हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपस्टॉक्स पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या ब्रोकरेजेस पे करनी पड़ती हैं और क्या अदर चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि 20 रुपये फ्लैट लगता है, 40 रुपीज़ फ्लैट लगता है क्या नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। हो सकता है आपको इस वीडियो का जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा स्लो लगे, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में आपसे एक एक चीज़ बताई है कि कब कितना ब्रोकरेज आपसे अपस्टॉक्स चार्ज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सर्च करना है अपस्टॉक्स ब्रोकरेज। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो लिंक मिलेगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर नाम से, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन इसको करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो देखिए अपर राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप ऐड टू होम स्क्रीन कर लीजिए और यहाँ पे आप कोई भी नाम देके इसको ऐड कर लीजिए। इससे होगा क्या, जो आपकी होम स्क्रीन है वहाँ पे एक लिंक बन जाएगा। तो अगली बार जब भी आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करनी होगी तो आप डायरेक्टली जो लिंक है इस पर क्लिक करके कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन अपनी। तो मैंने अपनी स्टेट सेलेक्ट कर ली है क्योंकि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। इंट्राडे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे सिनारियो डिस्कस करता हूँ आपसे, जहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा सन फार्मा में। ओके, तो मैंने सन फार्मा एनएससी पे सिलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटी मैं रखूँगा 10। बाय प्राइस फॉर एग्जांपल सपोज मैंने 500 रुपये लिया है। अब देखिए कितने रुपए यहाँ पे ब्रोकरेज ये बता रहा है। सिर्फ मैंने अभी देखिए बाय साइड की ट्रेड ली है इंट्राडे में, अभी मैंने बेचा नहीं है अपना। तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो गई ट्रेड की, 500 इंटू 10, 5000। ओके, तो 5000 रुपये की ट्रेडिंग वैल्यू हो गई। अब इसमें से इसने मेरे से चार्ज किया है ब्रोकरेज है 50 पैसे की। तो ये कैसे निकल के आई, चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे। आप अभी के लिए याद रखिए कि यहाँ पे 50 पैसा ये जो है निकल के आया था बाय साइड का। अब इसको मैंने डाल दिया सेल साइड की। मैंने मान लीजिए मेरा टारगेट अचीव हो गया और मैंने इसको 510 रुपये में जो है सेल कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखिए ब्रोकरेज निकल के आ रही है 1 रुपया। अब मुझे आप बताइए हमारी बाय का जो प्राइस था टोटल वो था 5000, सेल का था 5100। तो हमारी टोटल ट्रेड की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 10,100 रुपये, जिसमें से हमने 100 रुपये का मुनाफा कमाया था। ओके, तो अब देखते हैं ये ब्रोकरेज का क्या चक्कर है, यहाँ पे 1 रुपया क्यों आया। क्योंकि आपने तो सुना था कि अपस्टॉक्स जो है 20 रुपीज़ फ्लैट चार्ज करता है पर ट्रेड। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम अपने कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए कैलकुलेटर पे मैं अपने आ गया हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो है बाय साइड की ट्रेड आपको पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि इसने कैसे लगाया। 10 क्वांटिटी थी 500 की, सन फार्मा हमारा 5000 हो गया। ठीक है, इसका मैं निकालूंगा 0.01%। कितना निकल के आया फ्रेंड्स, 50 पैसा। सही है, और इसी तरह मैं 5100 का निकालूंगा। 5100 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 100, ये निकल के आया 0.51। तो अब 0.50 को प्लस करोगे 0.51 में तो कितनी ब्रोकरेज निकल के आई फ्रेंड्स, ये देखो 1 रुपया निकल के आया ना। तो ये चक्कर है, इसने क्या किया, आपकी जो ट्रेड वैल्यू है उसका इसने 0.01% जो है कैलकुलेट करके ये निकाला। तो इसने 20 रुपये क्यों नहीं चार्ज किया आपसे, 20 रुपीज़ क्यों नहीं लिए इसने पर ट्रेड। देखिए ट्रेड वैल्यू इसमें अपस्टॉक्स में क्या होता है ब्रोकरेज में, जो आपकी टोटल ट्रेड वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ योर ट्रेड, ठीक है, उसका 0.01% चार्ज करेंगे या फिर और 20 रुपये पर ट्रेड चार्ज करेंगे, जो भी इनमें से लेस होगा। ठीक है, जो भी इन दोनों में से कम होगा वो चार्ज करेंगे। अब आप मुझे बताइए हमारी टोटल ट्रेड की वैल्यू इस केस में कितनी थी। इस केस में हमारी टोटल ट्रेड वैल्यू जो थी वो बन के आई थी 10,100। ठीक है, टोटल ट्रेड वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इसका अब 0.01% जब निकाला होगा आप स्टॉक्स वालों ने अपने बैक एंड में, तो उनको ये पता चला कि इस ट्रेड का जो 0.01% है वो तो 20 रुपये से कम है। तो इन्होंने हमसे ये चार्ज किया 1 रुपया। ठीक है, और कुछ पैसे। तो अब इस सिनारियो को हम थोड़ा सा जो है वो ट्वीक करते हैं और इसमें मान लीजिए
पेज रिफ्रेश हो गया है अपने आप। क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ 1000, ठीक है। बाय प्राइस हमारा वही रहेगा 500 और सेल प्राइस भी हमारा वही रहेगा 510। तो अब देखिए, अब इसने कितना ब्रोकरेज हमसे चार्ज किया, ये देखिए 40 रुपया इसने हमसे चार्ज किया। अब इसका मैं आपको जो है फंडा बताता हूँ, ये कैसे हुआ। दोबारा से कैलकुलेटर पे आ जाइए। देखिए हमने 1000 क्वांटिटी बाय की, 500 इंटू 1000, ठीक है। बाय प्राइस 500 था, एक साइड की ट्रेड हो गई 5 लाख रुपए, ठीक है। अब बेचा हमने कितने में, 510 में, तो 510 इंटू 1000, ये हो गया 5,10,000। तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोनों साइड ट्रेड की, 10,10,000 रुपए। अब इसका मैंने जब 0.01% जो है वो कैलकुलेट किया, तो ये निकल के आ रहा है कितना, 101 रुपया, ठीक है। 101 रुपया निकल के आ रहा है। पर अपस्टॉक्स ने हमसे कितना चार्ज किया इस केस में, सिर्फ 40 रुपये। यानी उसने बाय साइड की ट्रेड, यानी जो हमारी 5 लाख की ट्रेड थी, उसके लिए बनते तो कितने थे, 50 रुपये बनते थे ना, बनने 50 रुपये चाहिए थे 0.01% के हिसाब से। लेकिन क्योंकि 50 रुपये ज़्यादा हैं 20 रुपये से, तो इसलिए इन्होंने ये कम वाला जो है अमाउंट 20 रुपये का चार्ज किया। और हमने सेल कितने में किया था, 5,10,000 में, ठीक है। इस केस में 0.01% कितना बन के आ रहा था, 51 रुपये का, ठीक है। तभी तो यहाँ पे देखिए 101 ये दिखा रहा है हमको। ये कैसे दिखा रहा है, बाई साइड की ट्रेड के 50 रुपये प्लस हमने कर दिया 51 सेल साइड का, टोटल बनना चाहिए 101। पर इसने हमसे ये चार्ज नहीं किया, इसने हमसे फ्लैट बाय साइड की ट्रेड के लिए 20 रुपये चार्ज किया और सेल साइड की ट्रेड के लिए 20 रुपये चार्ज किया। इस केस में इसने हमसे ओनली 20 रुपये चार्ज किया पर साइड, तब बने 40 रुपये। अब आप मेरी बात समझे। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है दिखाता हूँ। देखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर में मैं दोबारा आ गया, दोबारा मैं ये सब चीज़ें जो है एक बार फिल कर देता हूँ। ये क्वांटिटी मान लीजिए इस बार मैंने कर दी 10,000, बाय प्राइस मैंने कर दिया 500, सेल प्राइस कर दिया, ठीक है। तो अब भी देखिए इस केस में भी जब हमारा इतना तगड़ा जो है वो क्वांटिटी हमने उठाई है, उस केस में भी ये सिर्फ 40 रुपये ब्रोकरेज ले रहा है। अभी हम अदर चार्जेस की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये 40 रुपये हमसे चार्ज कर रहा है, वो क्यों, दोबारा से कैलकुलेटर पे आ जाइए। 500 रुपये में क्वांटिटी उठाई, 10,000, कितना बन गया अमाउंट, 50 लाख। इसी तरीके से हमने 510 रुपये में 1000 क्वांटिटी बेची होगी, तो वो कितना बन गया, 51 लाख, ठीक है। तो इस हिसाब से ब्रोकरेज जो है वो तो अंधाधुंध ब्रोकरेज बन गई थी। पहले में बन गई होगी 500 रुपये की, अगले में बन गई होगी हमारी 510 रुपये की ब्रोकरेज। पर इसने हमसे फ्लैट जो है 40 रुपये चार्ज किया, जो कि है 20 रुपये पर साइड की, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है अगर आपकी ट्रेड वैल्यू का 0.01% कम है 20 रुपये से, तो आपसे ये वैल्यू चार्ज की जाएगी। और अगर आपकी ट्रेड का 0.01% जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ग्रेटर है 20 रुपये से, तो आपसे सिर्फ 20 रुपये चार्ज किया जाएगा, फिर चाहे ऊपर 1,000 रुपये बन के 10,000 रुपये बन के क्यों ना आ रहा हो आपका, ठीक है। ये जो था पूरा चक्कर अपस्टॉक्सी ब्रोकरेज कैलकुलेशन का, तो ब्रोकरेज की तो ये हो गई बात। इसके अलावा जो आपसे फीस चार्ज की जाती है, ठीक है, वो ये दोबारा रिफ्रेश हो गया होगा बैक साइड में। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे 1600 कुछ लिखा आ रहा था। तो इसके अलावा जो आपसे अदर फीस चार्ज की जाती है वो तो टोटली सेपरेट है, वो तो सेबी की टर्नओवर फीस, एसटीटी, सीटीटी, ठीक है, जीएसटी, वो सब यहाँ पे लगता है। पर हम बात कर रहे थे अपस्टॉक्स आपसे कितना काटता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि अदर चार्जेस को आप ब्रोकरेज में कैलकुलेट करें। ठीक है, अपस्टॉक्स ने तो सिर्फ आपसे 40 रुपया ही लिया, मैक्स टू मैक्स 40 रुपया लिया इंट्राडे में। अदर चार्जेस जो फीस लगी वो तो आपको देनी पड़ेगी, वो अपस्टॉक्स अपनी जेब में थोड़ी रख रहा है, उसको आगे भी पे करना है।
तो इसलिए आपके ज़्यादा रुपीज़ करते हैं। बाकी ब्रोकरेज आपकी लिमिट में ही करती है, और 40 रुपीज़ से ज़्यादा आपकी ब्रोकरेज पर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, एक पूरे दिन की बात नहीं कर रहा। मान लीजिए आपने दिन में 5-6 शेयर में अलग अलग ट्रेड की, तो उस हिसाब से कटेगी। मैंने एक ट्रेड की बात की अभी आपके साथ, तो ठीक है। ये पूरी जो चीज़ थी, इस तरीके से जो है आपकी ब्रोकरेज कैलकुलेट की जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।